हेलो एवरीवन। हम लोग वॉल्यूम 1 में चैप्टर 1 कर रहे हैं, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। हमने कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए थे। लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स। ये वाला टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम आगे का टॉपिक, आज हम नया टॉपिक शुरू करते हैं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग हम सब लोगों ने देख लिया था। ड्राइंग्स क्या होती है, पार्टनर्स की ड्राइंग क्या होती है, पार्टनर्स ड्राइंग कब करते हैं, हमने ये सब चीजें देख ली थी। आज हम इसे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट निकालने के मेथड्स हैं इसमें, एक दो वो करेंगे और इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। ड्राइंग मीन्स, हम बुक से पढ़ लेते हैं अभी पूरा, बुक में पूरा कंसेप्ट क्या है और समझते हुए चलेंगे हम धीरे धीरे। हर एक टॉपिक को आप लोग आराम से धीरे धीरे पढ़िए तो सब समझ में आएंगे। कोई भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। आज हमारा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। ड्राइंग्स मीन्स द अमाउंट विथड्रॉन इन कैश और इन काइंड। हमें पता है हम ड्राइंग कैश में भी कर सकते हैं और काइंड में भी कर सकते हैं। बाय पार्टनर फॉर देयर पर्सनल यूज। ड्राइंग क्यों होती है? फॉर पर्सनल यूज। जब पार्टनर्स अपने पर्सनल यूज के लिए फर्म से कोई पैसा निकालते हैं या फिर काइंड कोई भी वस्तु ले जाते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उसे हम ड्राइंग कहते हैं। ड्राइंग में भी आउट ऑफ कैपिटल और अगेंस्ट प्रॉफिट। ड्राइंग दो टाइप से हो सकती है, आउट ऑफ प्रॉफिट और आउट ऑफ कैपिटल। मतलब कि ड्राइंग क्या होती है, पार्टनर्स क्या करते हैं, जब फर्म में आते हैं अपनी कैपिटल लेके आते हैं, तो एक कैपिटल अमाउंट होता है, हमें पता है कैपिटल क्या होती है। तो कई बार क्या करते हैं पार्टनर इस कैपिटल में से, इस वाली कैपिटल में से अमाउंट विड्रॉ कर लेते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल। ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल, इसे हम ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल कहते हैं। और लेकिन जब पार्टनर फर्म ने पूरे साल में जो प्रॉफिट अर्न किया है उसमें से कुछ अमाउंट विड्रॉ करते हैं, तो उसे हम कहते हैं ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। ड्राइंग्स मीन्स द अमाउंट withdrawn in cash or in kind by partner for their personal use. Drawing may be out of capital or against profit. Drawing out of capital means withdraw of part of capital, while drawing against profit means withdraw of amount against profit earned during the year by the firm. ड्राइंग क्या होती है? ड्राइंग मतलब कैश में भी हो सकती है, काइंड में भी होती है। जब कोई पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए फर्म से कैश या कोई भी काइंड विड्रॉ करता है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उसे ड्राइंग कहते हैं। तो ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल भी हो सकती है और आउट ऑफ प्रॉफिट भी होती है। आउट ऑफ कैपिटल मतलब क्या होता है कि पार्टनर ने जितना कैपिटल बिजनेस में लगाया हुआ है उस कैपिटल में से कुछ अमाउंट विड्रॉ कर लेता है। और ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होती है? फर्म ने पूरे साल में जितना भी प्रॉफिट अर्न किया है उसमें से कुछ अमाउंट पार्टनर एज अ ड्राइंग ले लेते हैं। अब एक छोटा इजी एग्जांपल है ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल के लिए। सपोज करो पार्टनर है ए और बी, इनकी कैपिटल है 4 लाख रुपीस। तो पार्टनर ए की कैपिटल कितनी है? 4 लाख रुपीस। तो अब इसे, जब पार्टनर को कैपिटल पे भी इंटरेस्ट मिलता है तो इसे इंटरेस्ट कितने पे मिलेगा? सपोज 10% है, 4 लाख पे कितना मिल जाएगा? 40,000। ठीक है, अब पार्टनर ने क्या किया, ड्राइंग की है, और ड्राइंग की है आउट ऑफ कैपिटल। इसने यहां से 1 लाख विड्रॉ कर लिए कैपिटल, आउट ऑफ कैपिटल। तो अब कैपिटल कितनी बची? 4 लाख माइनस 1 लाख इक्वल्स टू 3 लाख। पार्टनर की कैपिटल कितनी बची? इतनी। तो अब उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा?
एट द रेट 10%, 30,000। समझ रहे हो आप लोग? जब अमाउंट कैपिटल में से विड्रॉ होता है तो कैपिटल पे भी इफेक्ट पड़ता है, इसलिए उसके इंटरेस्ट पे भी इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, बुक में एक बॉक्स दिया हुआ है, उसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग उसे भी देखिए, मैं उसे पढ़ रही हूँ। ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल अगर आपकी बुक में नहीं है, ये थोड़ा अलग है, तो जो मैं यहाँ पे करा रही हूँ एक बार आप लोग वो देख लीजिएगा। वैसे मेरे ख्याल से यही होगा आपकी बुक में, ऐसा नहीं होगा कि नहीं होगा। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है। ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल मीन्स withdrawal by a partner out of his or her capital. Interest on capital is not allowed or paid by the firm on the amount of capital withdrawn. Interest on capital is not allowed. इन्होंने क्या करा, 1 लाख रुपए विड्रॉ कर लिया, तो इस वाली कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड और पेड बाय द फर्म ऑन द अमाउंट ऑफ कैपिटल विड्रॉ। जितना आपने कैपिटल विड्रॉ कर ली है, जितनी आपने कैपिटल विड्रॉ कर ली है, इस पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ड्रॉइंग बाय अ पार्टनर अगेंस्ट हिज और हर कैपिटल इज डेबिट टू हिज और हर कैपिटल अकाउंट। ड्रॉइंग कहाँ चली जाती है? अगेंस्ट हिज और कैपिटल इज डेबिट टू द कैपिटल अकाउंट। भाई कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगा, ये पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है, ये डेबिट होता है, ये क्रेडिट होता है, और कैपिटल का बाय बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है। तो हम क्या कर देते हैं, ड्राइंग को डेबिट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि कैपिटल भी कम हो रही है। As a result of this, partner gets interest on capital on the amount and for the period capital remains in the business. For example, partner अनमोल, कौन है पार्टनर? एग्जाम्पल की मैं डिटेल्स लिख रही हूँ। पार्टनर अनमोल हैज ओपनिंग कैपिटल, इनकी ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 5 लाख रुपीज। इनकी ओपनिंग कैपिटल है 5 लाख रुपीज, अगेंस्ट विच ही विड्रॉज 1 लाख रुपीज ऑन 1 अक्टूबर 2007। इन्होंने क्या करा, 1 अक्टूबर 2017 को विड्रॉ कर लिया, कितना? 1 लाख रुपीज इसने विड्रॉ कर लिया है। अगेंस्ट विच मतलब कैपिटल के अगेंस्ट में, उसमें क्या लिखा हुआ है, अगेंस्ट कैपिटल। इन्होंने कैपिटल में से 1 लाख रुपीज विड्रॉ कर लिया है। अब 1 लाख ऑन पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 10% पर एनम, 10% per annum. Anmol will get interest on capital for the year in 31st March 2018. अब उन्होंने, अब आप बताओ भाई, 31st March 2018 को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, तो हम कैसे निकालेंगे? क्योंकि उन्होंने 1 लाख रुपए तो मिड ऑफ द ईयर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मतलब 6 मंथ्स के लिए इनकी कैपिटल कितनी रही? 4 लाख रुपीज। समझ में आ रहा है? मैं एक छोटा सा टाइमिंग टेबल बना के दिखाती हूँ। ये हमारा 1st 4 2017 है, ये हमारा 1st 10 2017 है, और ये हमारा 31st March 2018 है। ठीक है, यहाँ पे इनकी कैपिटल है 5 लाख रुपीज, यहाँ पे इन्होंने विड्रॉ कर लिए 1 लाख रुपीज अगेंस्ट कैपिटल। तो अब यहाँ के बाद यहाँ तक कैपिटल कितनी रही? 5 लाख रुपीज। यहाँ पे इन्होंने विड्रॉ कर लिए 1 लाख रुपए, तो इतने टाइम पीरियड में कैपिटल कितनी रही? 4 लाख रुपीज। ये बात समझ आती है? ईयर में बिगनिंग में थी 5 लाख रुपए, अक्टूबर को निकाल लिए 1 लाख रुपए, ये 1 लाख। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने 1 लाख रुपए निकाल लिए कैपिटल में से। अब
इनके पास यहाँ पे 1 लाख रुपए निकल गए, तो रिमेनिंग 6 मंथ्स में इनके पास कितने बचे, 4 लाख रुपीज बचे, और ईयर एंड में भी इनके पास 4 लाख रुपीज है। अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे दो बारी में, 2 टाइम्स में। पहले फर्स्ट 6 मंथ के लिए, 1 4 2017 से लेके 30 सितंबर 2017 तक कितना आएगा, 5 लाख रुपीज इंटू 10% दिया हुआ है, और ये कितने मंथ्स का है, 6 मंथ्स का है, तो कितना आ जाएगा 25,000। ठीक है, अब नेक्स्ट 6 मंथ्स का निकालेंगे, कब से लेके 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च 2018 तक कितना आएगा, कितनी कैपिटल बची है, 4 लाख रुपीज इंटू 10% इंटू 6/12। 6/12 क्यों किया है, क्योंकि 6 मंथ्स के लिए निकाल रहे हैं, तो कितना आ जाएगा 20,000, तो कितना आ गया 45,000। तो ये मैंने कैलकुलेशन क्यों इन्होंने ये एग्जांपल दिया है, ये समझाने के लिए अगर पार्टनर ने ड्राइंग कैपिटल के अगेंस्ट किया है तो उसका इफेक्ट कैपिटल पे के इंटरेस्ट पर भी पड़ेगा। ठीक है, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, ये तो हो गया ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, ये वाला कंसेप्ट तो हमारा ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल था। अब हमारा आगे क्या दे रखा है, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। Drawing against profit means drawing by partners against his or her share of profit earned by the firm for the year. When a partner makes drawing against his or her share of profit, the firm charges interest on such drawing as at an agreed rate of interest in the partnership deed. जब क्या करती है फर्म, इंटरेस्ट चार्ज करती है ड्राइंग पर, इंटरेस्ट चार्ज करती है ड्राइंग पे। द फर्म चार्जेस इंटरेस्ट ऑन सच ड्राइंग एट द एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द पार्टनरशिप डीड, जितना रेट डीड में मेंशन होता है, डीड के हिसाब से फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट लेती है। जब पार्टनर्स ड्राइंग करते हैं अगेंस्ट प्रॉफिट, तब फर्म इंटरेस्ट चार्ज करती है एट द रेट ऑफ पार्टनरशिप डीड। ठीक है, if the partnership deed does not exist or it exists but does not have a clause of charging interest on the drawing, interest is not charged on the drawings। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या पार्टनरशिप डीड है लेकिन उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है, तो फर्म इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चार्ज करेगी, फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करेगी। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड फॉर द पीरियड ऑन द अमाउंट ऑफ ड्राइंग बाय द पार्टनर, दैट इज फ्रॉम द डेट ऑफ ड्राइंग टिल द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। वो कब से कब तक की इंटरेस्ट चार्ज करेगी, जिस दिन से उसने ड्राइंग करी है और जब तक साल खत्म हो रहा है। जैसे ड्राइंग करी 1 अक्टूबर को, तो और 31 मार्च तक, तो कितने दिन का, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करेगी, ये नहीं कि 12 मंथ्स का करेगी। 12 मंथ्स का क्यों करेगी, जब उसने ड्राइंग 6 महीने के लिए ली है, तो इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट करोगे भाई, जब आप ड्राइंग कर रहे हो तभी तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जब एक पार्टनर अपने फर्म से अपने पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग कर पैसे निकालता है या काइंड में कोई भी सामान ले जाता है तो उसे ड्राइंग कहते हैं। ड्राइंग 2 टाइप्स की होती है, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट और ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। जब पार्टनर ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल करता है तो उसका कैपिटल का अमाउंट कम हो जाता है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कम अमाउंट पर देना होता है। लेकिन इंटरेस्ट अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, इंटरेस्ट अगेंस्ट प्रॉफिट वो होता है जब पार्टनर्स
फर्म ने जो पूरे साल में प्रॉफिट अर्न किया है उसमें से जो उस पार्टनर का शेयर है उसमें से वो कुछ अमाउंट विड्रॉ कर लेता है, तो उसे हम कहते हैं ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। इस केस में फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करती है। मतलब क्या, पार्टनर ने ड्राइंग करी है, पार्टनर ने पैसे लिए हैं फर्म से, तो पार्टनर को उसके बदले फर्म को इंटरेस्ट देना होगा। और ये इंटरेस्ट उस दिन से देना होता है जिस दिन से पार्टनर ने ड्राइंग करी है। कब तक? ईयर एंड होने तक। या फिर सपोज करो ईयर एंड बाद में हुआ और उसने ड्राइंग के ड्राइंग ड्राइंग एक महीने पहले करिए, तो भी ईयर एंड होने से पहले पहले उसे इंटरेस्ट का अमाउंट पे करना है। फर्म को इंटरेस्ट का अमाउंट पे करना है जितने भी दिन का उसने ड्राइंग का अमाउंट अपने पास रखा है। तो अब इस इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के एक दो तरीके हैं। इसमें छोटा सा डिफरेंस दे रखा है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट एंड ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल का। वेयर डेबिटेड, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट डेबिट टू ड्राइंग अकाउंट, और ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये है क्या है अगेंस्ट प्रॉफिट, क्या है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से, और कैपिटल की ड्राइंग कहाँ से होगी? कैपिटल में से। ऑब्वियसली कैपिटल को कम कर देगा। जब पार्टनर अगेंस्ट प्रॉफिट करता है, प्रॉफिट के अगेंस्ट में करता है, ये डिफरेंस है अगेंस्ट प्रॉफिट। ड्राइंग उसने अगेंस्ट प्रॉफिट करी, यहाँ पे ड्राइंग करी है, तो यहाँ पे कहाँ जाएगा ड्राइंग वाला अमाउंट? ये हो जाएगा डेबिट टू ड्राइंग अकाउंट। और यहाँ पे जी क्या आ जाएगा? डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल क्योंकि कम हो जाएगी हमारी। यहाँ पे क्या होता है, ये किस में से? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट में से अमाउंट ले जाता है, और यहाँ पे क्या करता है? कैपिटल में से ले जाता है। इसमें कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं होता, कम नहीं होती, लेकिन यहाँ पे कैपिटल का अमाउंट कम हो जाता है। इट इज कंसीडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हमें यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं देना होता। यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चेंज हो जाएगा। ठीक है, जब हमारी ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल होती है तब हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लगता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कैलकुलेट करने के टाइम पे इसे कंसीडर किया जाता है, मतलब हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चेंज हो जाता है। लेकिन जब पार्टनर ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट करता है तो उस वाली ड्राइंग पे पार्टनर को फर्म को इंटरेस्ट देना होता है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बुक में एक पैराग्राफ और दिया हो, वो भी पढ़ लेते हैं। Interest is charged on drawing made by the partner against profit if the partnership deed provide for charging interest on drawing. इंटरेस्ट ड्राइंग पे इंटरेस्ट तभी चार्ज किया जाता है जब पार्टनरशिप डीड में इसके बारे में लिखा हो। इंटरेस्ट इज नॉट चार्ज ऑन ड्राइंग मेड अगेंस्ट कैपिटल। जब हमने ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल करी है, आपने ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल करी है, मतलब कैपिटल का कुछ अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, उस टाइम पे आपको इंटरेस्ट ऑन, आपको ड्राइंग के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं देना है। Interest charged on drawing is credit to the P&L appropriation account and debit to the partner's capital account and current account. Interest on drawing is charged by calculating. It is on the amount of drawing with reference to the time from the date of withdrawal or till the end of the financial year. जब हम ड्राइंग प्रॉफिट, जब पार्टनर ड्राइंग प्रॉफिट अगेंस्ट प्रॉफिट करता है, जब पार्टनर ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट करता है तो उसे उस वाली ड्राइंग पे इंटरेस्ट पे करना होता है। और इंटरेस्ट कब से लेके कब तक पे करना होता है? इंटरेस्ट जिस दिन से ड्राइंग करी और जब तक फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है तब तक उसे उस ड्राइंग पर पैसे, इंटरेस्ट के पैसे देने होते हैं। अब क्या है आगे, और ये चीज ध्यान रखना, जब इंटरेस्ट, अगर जब आपकी ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है, जब आपकी ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है, आपने ड्राइंग करी है अगेंस्ट कैपिटल,
तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं निकालना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन नहीं करनी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में चेंजेस, इंटरेस्ट और कैपिटल की कैलकुलेशन में चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है, इसमें कुछ चेंजेस हो जाएंगे, लेकिन ड्राइंग पर इंटरेस्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है, अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है। कब से लेके कब तक? ड्राइंग की डेट से लेकर ड्राइंग स्टेट टू कब तक? एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जब तक हमारा साल खत्म होगा। सपोज करो आपने ड्राइंग करी 1 सितंबर को, तो आपको इंटरेस्ट कब से देना है? 1 सितंबर से लेके 31 मार्च तक, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा। ऊपर वाले में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं आ रहा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन हो रही थी, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, मतलब इसका इफेक्ट नहीं आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। अब आते हैं हम इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब हम आगे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखना है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हमें ये तो पता चल गया ना कि हमें कैलकुलेशन कब करनी है इंटरेस्ट की। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। Calculation of interest on drawings. Drawing by partner may be broadly divided into irregular drawings or regular drawings. Drawing कैसी हो सकती है? पार्टनर ड्राइंग कैसे कर रहा है? इरेगुलर ड्राइंग, और दूसरा रेगुलर ड्राइंग। मतलब पार्टनर क्या कर रहा है, उसकी ड्राइंग इरेगुलर है, और यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है इसके पॉइंट, उसकी ड्राइंग रेगुलर हो सकती है। मतलब ड्राइंग कैसी कर सकता है पार्टनर, रेगुलर या फिर इरेगुलर, ठीक है। Irregular means drawing of the same amount or different amount at irregular intervals. मतलब इसमें क्या हो सकता है, सेम अमाउंट की या फिर डिफरेंट अमाउंट की, सेम इंटरवल में या फिर डिफरेंट इंटरवल्स में, डिफरेंट इंटरवल्स में, ठीक है। मतलब जैसे एग्जाम्पल, ये अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यहाँ विड्रॉ कर लिए 1,000 रुपये, फिर यहाँ नहीं करे, यहाँ 2,000 रुपये निकाल लिए, यहाँ इसने 2,500 रुपीज विड्रॉ कर लिए, यहाँ नहीं करे, यहाँ 3,500 रुपीज विड्रॉ कर लिए, यहाँ नहीं करे, यहाँ नहीं करे, ठीक है। यहाँ पे फिर 500 रुपीज विड्रॉ कर लिए। तो कुछ वो सिमिलैरिटी नहीं है ड्राइंग करने की। मतलब ऐसा नहीं हो रहा हर महीने 1,000 निकाल रहे हैं या हर महीने 2,000 निकाल रहे हैं, या फिर एक क्वार्टर में 1,000 रुपए निकाल रहे हैं, दूसरे क्वार्टर में 1,000 रुपए निकाल रहे हैं, तीसरे क्वार्टर में 1,000 रुपए निकाल रहे हैं। तो ऐसा कुछ ना, इनका कुछ फिक्स नहीं है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कह देते हैं इरेगुलर ड्राइंग, ठीक है। तो irregular drawing, it means drawings of the same amount or different amount at its irregular intervals. And regular drawing क्या होती है? It means drawing of the same amount at the regular intervals. It means the इसमें क्या है, same amount और regular intervals। जैसे कि एग्जाम्पल यहीं पे लिख लेते हैं, हर हर महीने 1,000 रुपए निकाल रहे हैं,
सो ऑन, ये हर महीने 1000 रुपए निकाल रहे हैं, तो ये रेगुलर है, या फिर हर क्वार्टर में इकट्ठे 3000 रुपए निकाल रहे हैं। तो इनका क्या, ड्राइंग इनकी रेगुलर है, उन्हें पता है कि कैसे निकालनी है, ठीक है। तो जब हमारी ड्राइंग रेगुलर इरेगुलर होगा तो इससे हमारे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन बहुत अलग हो जाएगी, ठीक है। अभी हम देखेंगे, दोनों की वर्किंग देखेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट इरेगुलर पीरियड और ऑफ द डिफरेंट अमाउंट, प्रोडक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट इज फॉलोड। जब हमारी ड्राइंग जब हमारी ड्राइंग इरेगुलर होती है, जब हमारी ड्राइंग इरेगुलर होती है तो हम कौन सा मेथड लगाते हैं, प्रोडक्ट मेथड। हम कौन सा मेथड लगाएंगे, प्रोडक्ट मेथड लगाएंगे। प्रोडक्ट मेथड क्या होता है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। जब हमारी ड्राइंग्स इरेगुलर होती है तो हम लगाते हैं प्रोडक्ट मेथड, हम लगाते हैं प्रोडक्ट मेथड। And when drawings are made of the same amount on regular intervals, interest on drawing is calculated using average period method. और जब हमारी ड्राइंग रेगुलर होती है तो हमारा कौन सा मेथड लगेगा, एवरेज पीरियड मेथड, एवरेज पीरियड मेथड, ठीक है भाई। ड्राइंग किस टाइप की हो सकती है, ड्राइंग कैसी हो सकती है, टू टाइप्स की हो सकती है, रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर होगी तो इंटरेस्ट कौन से मेथड, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है हमें, तो हम ये लगाएंगे एवरेज पीरियड मेथड। और जब हमारी इरेगुलर ड्राइंग होगी तो हम लगाएंगे प्रोडक्ट मेथड। इसका मतलब क्या है, हमें अभी ये दो मेथड पढ़ने हैं, हमें अभी दो मेथड पढ़ने हैं। बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है, बस ध्यान रखो। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा ड्राइंग क्या होता है। ड्राइंग मतलब हम विड्रॉ कर लेते हैं कैश या फिर काइंड फ्रॉम फर्म फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज, ठीक है। ड्राइंग कैसे हो सकती है, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल हो सकती है और ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट हो सकती है। कैपिटल होगी तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट होती है तो क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं होते, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होती है। इंटरेस्ट भी किस पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी किस पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर रेगुलर है या फिर इरेगुलर है। रेगुलर रेगुलर ड्राइंग है तो एवरेज पीरियड मेथड, और इरेगुलर है तो प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। इतना समझ में आता है। रेगुलर रेगुलर क्या है, सेम अमाउंट सेम इंटरवल। यहाँ पे क्या है, इरेगुलर क्या होती है, सेम अमाउंट
या फिर डिफरेंट अमाउंट विथ डिफरेंट इंटरवल्स। ठीक है, प्रोडक्ट मेथड। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट मेथड क्या होता है। अब हम सबसे पहले किस में मूव करते हैं, प्रोडक्ट मेथड पर। ये छोटा सा क्रक्स है पूरा ड्राइंग का जितना भी अब तक हमने पढ़ा है। ड्राइंग मतलब क्या होती है, ड्राइंग मतलब होता है जब हमने कैश या काइंड फर्म विड्रॉ करा है फर्म से अपने पर्सनल यूज के लिए, ये अगेंस्ट कैपिटल हो सकती है, अगेंस्ट प्रॉफिट हो सकती है। जब हमारी ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल होती है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट नहीं होता, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेशन में कंसीडर किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम हमेशा कैलकुलेट करते हैं, लेकिन जब हमारी ड्राइंग इंटरेस्ट अगेंस्ट कैपिटल होती है तो हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में चेंजेस हो जाते हैं। लेकिन जब हमारी ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट होती है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कोई भी इफेक्ट, कोई भी चेंज नहीं आता। हम हमेशा नॉर्मल की तरह कैलकुलेशन करेंगे जैसे हम हमेशा करते हैं, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन भी करनी होगी। जब अगर हमारी ड्राइंग रेगुलर है तो हमें एवरेज पीरियड मेथड से इंटरेस्ट निकालना है। अगर हमारी ड्राइंग इरेगुलर है तो हमें प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट निकालना है। रेगुलर ड्राइंग क्या होती है, जब हमारा सेम अमाउंट सेम इंटरवल होता है, और इरेगुलर ड्राइंग क्या होती है, जब हमारा सेम अमाउंट या डिफरेंट अमाउंट पे डिफरेंट इंटरवल्स होता है, तो हम प्रोडक्ट मेथड लगाते हैं। तो अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें सिर्फ ये दोनों मेथड हमें कैलकुलेशन करना सीखना है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, अब प्रोडक्ट मेथड जाते हैं हम प्रोडक्ट मेथड पर। हम आ जाते हैं प्रोडक्ट मेथड पर। Product method when unequal amount is withdrawn at different dates or where there is a irregular drawing, interest on drawing is calculated with the help of the simple method or product method। इसे हम क्या कहते हैं, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, जब हमारे ड्राइंग का अमाउंट के इंटरवल्स अलग होते हैं, अमाउंट अलग होता है, इंटरवल्स अलग होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं सिंपल मेथड। Simple method. Under this method, the interest on drawing is calculated for the period the amount has been utilized. The interest is calculated with reference to the each single drawing. Product method. Under simple method क्या कह रहा है, under this method the interest on drawing is calculated for the period the amount has been utilized. The interest is calculated with reference to the each single drawing. मतलब जितनी जितनी आप ड्राइंग कर रहे हो उतने उतने पर इंटरेस्ट लगाते जाओ। ये तो सिंपल मेथड है। अभी हम दोनों पढ़ेंगे। अब क्या है, दूसरा क्या है, प्रोडक्ट मेथड। अंडर दिस मेथड द अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज मल्टीप्लाइड विद द नंबर ऑफ मंथ्स और नंबर ऑफ डेज। प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है, हम क्या करेंगे, जितनी भी हमने ड्राइंग करी है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे जितने भी मंथ्स या डेज हमने उसे रखा है। सपोज करो हमने ड्राइंग करी 1 अक्टूबर को, तो हमारे ईयर एंड कब हो रहा है, 31 मार्च। तो यहाँ 6 मंथ्स के लिए हमने ड्राइंग करी। यहाँ आपने करी 31 दिसंबर को, तो यहाँ 3 मंथ्स के लिए। यहाँ आपने करी 20 मार्च को, तो यहाँ 10 डेज के लिए। तो मतलब क्या कह रहा है, जितनी भी आपने ड्राइंग करी है उसको आपको मल्टीप्लाई करना है जितने भी दिन आपने उसको यूज किया है। अंडर प्रोडक्ट मेथड, अंडर दिस मेथड द अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स is multiplied with the number of months or number of days it has been used. The product is obtained is so total and interest is calculated thereon for 1 month. उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर यहाँ पे फाइनल इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ फाइनल अमाउंट आ जाएगा। फिर हम इनको टोटल कर देंगे, इसको टोटल कर देंगे। इसको टोटल करने के बाद हम क्या करेंगे, जितना भी हमारा इंटरेस्ट का टाइम है उसके बेसिस पे, टाइम के बेसिस पे हम इंटरेस्ट निकाल लेंगे। अभी हम करके देखेंगे, अभी तो सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं। द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन इज टोटल एंड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड देयर ऑन फॉर 1 मंथ।
if the period taken is in month and for one day if the period taken in the days. अगर days क्वेश्चन में अगर डेज में दे रखा है तो डेज में निकालेंगे, अगर मंथ में दे रखा है तो हम मंथ्स में निकालेंगे। ठीक है, तो अब हम, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट, ये वाला टोटल, इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने ये निकाला, ये प्रोडक्ट निकल गया इसका टोटल, टोटल ऑफ द प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमने टोटल ड्राइंग निकाल ली, अब जितना ड्राइंग का हमें रेट दिया हुआ है, हमने यहाँ पे अभी तक किसी रेट का यूज नहीं किया है, इस कैलकुलेशन में हमने अभी तक किसी रेट का यूज नहीं किया है, तो इसलिए हमें क्या पता ड्राइंग का रेट क्या है, यहाँ पे तो हमें नहीं पता, फिर क्वेश्चन में रेट इंटरेस्ट का दिया होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल ऑफ प्रोडक्ट, ये निकाल लिया, फिर हम लिखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1/12 या फिर 1/365, अगर मंथ्स है तो मंथ्स में और डेज में है तो डेज में। बस सिंपल सा ये प्रोडक्ट मेथड है। अभी हम क्वेश्चन करते हैं तो और समझ में आएगा। इसके नीचे एक इलिस्ट्रेशन दे रखी है, इलिस्ट्रेशन नंबर इलिस्ट्रेशन हमें दे रखी है 17। कौन सी इलिस्ट्रेशन? 17। देख लो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पढ़ लेते हैं एक बार। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड, हमें कैलकुलेशन करनी है ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन अ पार्टनरशिप पार्टनर्स आर चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनरशिप में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, 15% per annum during the year ended 31st March 2018, a partners draw as follows। उन्होंने ड्राइंग कर रखी है कैसे, मैं यहाँ लिख रही हूँ, 1 मई को करी इन्होंने, 1 मई 17 को करी है 2000 रुपीज की ड्राइंग, फिर इन्होंने करी है 1 अगस्त 2017 को 5000 विड्रॉ किए हैं, देन 30 सितंबर को इन्होंने 2000 विड्रॉ किए, 31 जैन 18 को 6000 रुपीज विड्रॉ करें एंड 31 मार्च को इन्होंने 2000 रुपीज विड्रॉ करें। व्हाट इज द इंटरेस्ट चार्ज फ्रॉम दी पार्टनर्स। एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 15% पर एनम है, वहां पे एक पार्टनर है, उन्होंने पूरे साल में ये ड्राइंग करी है, 1 मई को करी है 2000, 1 अगस्त को करी है 5000, यहाँ 30 सितंबर है, या 31 जनवरी या 31, हमेशा ये ध्यान रखना कि मंथ की स्टार्टिंग वाली डेट है या एंड वाली डेट है। 1 मई है तो मतलब मई को भी कंसीडर करेंगे, 30 सितंबर है तो मतलब सितंबर को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि सितंबर तो खत्म हो गया, तो उन्होंने 1 मई को करी 2000, कोई एक पार्टनर है, उन्होंने 1 मई को 2000 की ड्राइंग करी, 1 अगस्त को 5000, 30 सितंबर को 2000, 31 जैन को 6000 एंड 31 मार्च को 20000। तो क्या ये रेगुलर है इरेगुलर है? देखने से ही पता चल रहा है इरेगुलर है। ठीक है, अब हमें इसे क्या करना है, सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम करते हैं बाय सिंपल मेथड। ठीक है, हमने लिख लिया, ये लिख लिया, हमारे भी आंसर का पार्ट बन गया। अब मैं अपनी आंसर की प्रेजेंटेशन में भी डेट लिखनी है, अमाउंट लिखना है। अब हमें लिख लिया नंबर ऑफ मंथ्स, कितना, अब कैलकुलेट करते हैं, मई जून, और ये हमारा कब से चल रहा है,
1/4/17 से लेके, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने लिखा था ना 31 मार्च पे, क्वेश्चन में दिया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। जब क्वेश्चन में दिया हुआ है 31 मार्च 2018 तो इम्प्लाइड है 1 2017 को शुरू हुआ होगा। ठीक है, अब नंबर ऑफ मंथ्स कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। फर्स्ट मई है तो मई को भी इंक्लूड करेंगे, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने आ गए 11 मंथ्स। यहाँ पे कितने आएंगे, अगस्त है, अगस्त को भी इंक्लूड करेंगे, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 8 मंथ्स। यहाँ पे क्या है, सितंबर 30 सितंबर है तो सितंबर को कंसीडर नहीं करेंगे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो यहाँ 6 मंथ्स। और यहाँ पे क्या है 31 जैन, तो जैन को कंसीडर नहीं करेंगे, फेब्रवरी और मार्च 2 मंथ्स। और ये क्या है 31 मार्च, तो मार्च को कंसीडर नहीं करेंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा 0। अब इस पे क्या करो, सीधा सीधा इंटरेस्ट लगा दो, सीधा सीधा इंटरेस्ट लगा दो। कैसे आप इंटरेस्ट लगाएंगे, 2000 इंटू 15% इंटू 11 मंथ्स, और टोटल कितने मंथ्स होते हैं 12 मंथ्स, ये निकलना है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये सिंपल मेथड है, हमने यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं किया है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई नहीं किया है। सिंपल मेथड में क्या लिखा कि सिंपल मेथड में नॉर्मल करना है, ड्राइंग का अमाउंट, इंटरेस्ट का रेट और मंथ्स। ठीक है, तो यहाँ पे ड्राइंग का अमाउंट कितना है 5000 रुपीज, कितना रेट है 15%, और कितने मंथ्स के लिए 8 मंथ्स के लिए। यहाँ पे क्या आएगा 2000 इंटू 15% इंटू 6/12, यहाँ पे क्या आएगा 6000 इंटू 15% हमारा रेट है और 2 मंथ्स के लिए डिवाइडेड बाय 12। भैया हमारे पूरे साल में 12 महीने होते हैं, तो यहाँ कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा 275, इसकी कैलकुलेशन करोगे तो 500, इसकी करोगे तो 150 और ये हमारा 0, तो टोटल कितना आ गया 1075। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया 1075। ठीक है, इतना समझ आता है। अब हम करेंगे सेम चीज प्रोडक्ट मेथड से। प्रोडक्ट मेथड सेम लिख लो, फर्स्ट में 2000 रुपीज, 1 अगस्त 5000 रुपीज, 30 सितंबर 2000 रुपीज, 31 जैन 6000 रुपीज, और 31 मार्च 2000 रुपीज। ठीक है, और हमारे मंथ्स कितने निकल के आए थे 11 8 6 2 0। उसमें क्या लिखा था कि अब हमें दोनों का, ये ए ये बी और ये सी हमें क्या करना है दोनों का प्रोडक्ट करना है, मतलब मल्टीप्लाई करनी है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो कितना आ जाएगा 22,000 40,000, अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 6 इंटू 2 12,000, 6 इंटू 2 12,000, और 2000 इंटू 0 0। अब हमें इनका क्या करना है टोटल, उसमें लिखा हुआ था ना टोटल करना है हमें प्रोडक्ट का। अब हमें इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है, कैसे करेंगे 86,000, क्या फॉर्मूला था, पहले यहाँ फॉर्मूला लिख लेते हैं, हम यहाँ पे टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू 1/12 और 1/365, तो हमारा 1/12 लगेगा। टोटल ऑफ द प्रोडक्ट, हमारा टोटल ऑफ द प्रोडक्ट क्या आया है 86,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15%, और हमारे मंथ्स में है तो 1/12, तो कितना है 107। ठीक है, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड एज सिंपल एज दैट, बहुत ही सिंपल है।
सिंपल मेथड में आपको मल्टीप्लाई नहीं करनी है, सीधा सीधा इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगा देना है। लेकिन प्रोडक्ट मेथड में क्या करना है, पहले दोनों का प्रोडक्ट करना है, मंथ्स और अमाउंट का टोटल करना है, उस टोटल अमाउंट पे अपना फॉर्मूला लगा देना है, जितना भी आपका रेट है और जितने भी आपके डेज या मंथ्स है। ठीक है, इसके बाद अगली लिस्टेशन दे रखी है, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स ओनली, जब आपकी ड्राइंग केवल 6 मंथ्स में हुई है। इस वाले इलिस्ट्रेशन को भी हम कर लेते हैं। इलिस्ट्रेशन हमारी 17 हो गई और हम करेंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 18। क्या है इलिस्ट्रेशन 18? आई होप ये इलिस्ट्रेशन आपकी बुक में भी होगी। ऑल्दो मैंने क्वेश्चन की सारी रिक्वायरमेंट स्क्रीन पे लिख दी है, बट फिर भी कहीं ना कहीं आपकी बुक में भी इलिस्ट्रेशन होगी। नंबर आगे पीछे हो सकता है लेकिन इलिस्ट्रेशन होगी। आप अपनी बुक का यही टॉपिक खोल लीजिए, वही टॉपिक के खत्म होने के बाद इलिस्ट्रेशन शुरू हो गई होंगी, तो वहीं पे ये इलिस्ट्रेशन आपको मिल गई होगी। इलिस्ट्रेशन नंबर 17 हो सकता है, बस नंबर आगे पीछे हो, इलिस्ट्रेशन हो। अब हम देखते हैं उसी के नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन। इसीलिए मैं बिल्कुल सीरीज में पढ़ा रही हूँ, मैंने कोई भी चीज आगे पीछे नहीं की है, ताकि आपको पता चल जाए कि अगर आपकी बुक में कोई क्वेश्चन ज्यादा है तो आप उसे मार्क कर लीजिए, कोई क्वेश्चन कम है तो कोई टेंशन नहीं है, कोई बात नहीं, कम तो होंगे ही नहीं, होगा तो एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही होगा। जो क्वेश्चन आपकी बुक में एक्स्ट्रा है उसे मार्क कर लीजिए कि ये वाला मैम की बुक से थोड़ा अलग है। ठीक है, ऑल्दो वो भी सेम ही होगा, उसमें कुछ नई चेंजेस नहीं होंगे, सेम जो कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं वही वाले क्वेश्चन होंगे। अगली इलिस्ट्रेशन है, ए बी सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। कौन कौन है? ए बी और सी पार्टनर्स हैं, ए बी और सी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट इक्वली शेयर कर रहे हैं। A draw regularly 6,000 in the beginning of every month for the 6 month ended 30th September 2017. A ने क्या किया है? A ड्राइंग कर रहा है रेगुलरली। कैसे? इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मतलब मंथ के स्टार्टिंग में, मंथ के स्टार्टिंग में कितने? 6,000। और कब तक? 6 मंथ्स के लिए। उसने ऐसा कब तक किया? 6 महीने तक उसने ऐसे किया। उसने हर महीने की शुरुआत में, स्टार्टिंग में बोल रहा है, बिगनिंग ऑफ द ईयर और बिगनिंग ऑफ द मंथ, सॉरी, जैसे ही मंथ शुरू होता है उसके बिगनिंग में वो 6,000 विड्रॉ कर लेता है। ठीक है, बी ड्रॉ रेगुलरली। अब बी का भी क्या है? ड्रॉइंग रेगुलरली है 6,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर द 6 मंथ एंडेड। इन्होंने भी क्या किया है? ड्रॉइंग करी है, एंडेड कब है इनकी? 30th सितंबर। और इन्होंने क्या करा है? इन्होंने ड्राइंग करी है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। और कितना कितना ड्रॉ करा है? 6,000। और ये भी सेम 6 मंथ्स के लिए, और ईयर एंडेड 30th सितंबर। मतलब ए ने ड्राइंग करी है सेम पीरियड में, अप्रैल टू सितंबर तक। ये अप्रैल है, ये सितंबर है और ये मार्च है। तो ए और बी ने अप्रैल से लेके सितंबर तक ड्राइंग करी है, बस ए ने करी है स्टार्टिंग में मंथ के और बी ने करी है मंथ के एंड में। ठीक है, सी ड्रॉ रेगुलरली 6,000 इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ फॉर द 6 मंथ एंडेड। और सी ने क्या किया है? सी ने भी ड्राइंग करी है रेगुलरली, बट क्या? इन द मिडल ऑफ द एवरी मंथ, एवरी मंथ। वही 6,000 6 मंथ्स के लिए, ईयर एंडेड 30 सितंबर के लिए। तो सी वाले ने क्या करा है? यहाँ पे सी वाले ने क्या करा है? मिडिल में ड्राइंग करी है। जैसे
ए ने ड्राइंग करिए 1 अप्रैल को, बी ने ड्राइंग करिए 30 अप्रैल को, और सी ने ड्राइंग करिए 15 अप्रैल को, 15 अप्रैल को। तो इन्होंने क्या करा है, ए ने ड्राइंग करी है बिगनिंग में, बी ने ड्राइंग करी है एंड में, और सी ने ड्राइंग करी है मिड में। ठीक है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 5% पर एनम व्हेन द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। और हमें क्या दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 5% पर एनम, 5% पर एनम। तो हमें अब कैलकुलेशन करनी है। क्वेश्चन को ऐसा कुछ याद करने की, क्वेश्चन एक सबकी अमाउंट सेम है, शुरू के 6 महीने की है, ए की स्टार्टिंग में, बी की एंड में, सी की मिडल में, इंटरेस्ट ऑन रेट 5% है। तो हम करते हैं सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए के लिए, हम ए के लिए करते हैं। तो उन्होंने ड्राइंग कब करी है, ड्राइंग की डेट लिख लेते हैं, 1/4/2017, इन्होंने करी है 1/4/2017 को कितनी, डेट अमाउंट। ठीक है, डेट अमाउंट। अब ये ड्राइंग क्या है तो सेम अमाउंट की, लेकिन इरेगुलर है, इरेगुलर है, रेगुलर थोड़ा है, पूरे साल थोड़ा ना करा, पूरे साल ड्राइंग नहीं करी, तो ये इरेगुलर है। डेट कितनी है इनकी, 1 अप्रैल, मिस्टर ए ने कब कब ड्रॉ करा, डेट लिख लेते हैं, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त और 1 सितंबर। ठीक है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर इन्होंने बिगनिंग में करी है। अमाउंट कितना है, 6,000, 6,000, 6,000, 6,000, 6,000 और 6,000। और नंबर ऑफ मंथ्स कितने आ जाएंगे अब, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। यहाँ पे आ जाएंगे 12 मंथ्स, यहाँ पे 11, यहाँ पे 10 मंथ्स, यहाँ पे 9 मंथ्स, यहाँ पे 8 मंथ्स और यहाँ पे 7 मंथ्स। अब प्रोडिक्ट कर लो, ए और बी क्या होएगा, ए इंटू बी कितना आ जाएगा, 72,000। ये सही है, मैं थोड़ा स्पेस लिखी मैंने, नंबर ऑफ, आ जाएगा ए इंटू बी, कितना आएगा ये, 72,000, 66,000, 60,000, 54,000, 8 6 48,000 और 7 6 42,000। अब इनका टोटल कर लो, 342,123 टोटल हो गया। अब हम क्या कर देंगे, इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगा देंगे, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट इनटू 1/12, कितना आया, 342, रेट कितना है 5% इंटू 1/12, कितना आ जाएगा 1425, 342 इंटू 5% डिवाइडेड बाय 142। ठीक है, अब हम कर लेते हैं बी के लिए, अब हम कर लेते हैं बी के लिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिस्टर बी। ठीक है, सेम डेट अमाउंट मंथ्स और प्रोडक्ट। डेट कितनी आएगी इनकी, 30th अप्रैल, सॉरी 31 मई,
30 जून, 31 जुलाई, 31 अगस्त और 30 सितंबर, यही आएगी। 17। अब इनका अमाउंट कितना है, सेम 6000, पूरे में सब यहाँ तक 6000 हो जाएगा। प्रेडिक्ट कितना आएगा अभी, अप्रैल को कंसीडर नहीं करेंगे तो यहाँ कितना जाएगा 11 मंथ्स। अप्रैल को कंसीडर नहीं करेंगे तो क्या आएगा 11 मंथ्स तो आएंगे। अप्रैल और मई को कंसीडर नहीं करेंगे तो कितना आएगा 10 मंथ्स, 9, 8, 7 और 6 मंथ्स। अब दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, प्रोडक्ट निकाल दो। 66,000, 60,000, 54,000, 48,000, 42,000 और 36,000। इनका टोटल कर दो तो कितना आ गया 306,123। तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं सेम, 306,123 इंटू 5% और इंटू 1/12 कितना आ जाएगा 127। ठीक है, अब हम करते हैं मिस्टर सी के लिए। हम करते हैं मिस्टर सी के लिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और सी, डेट लिख लेते हैं, अमाउंट, मंथ और प्रोडक्ट। अब इनकी डेट क्या आएगी, मिस्टर सी के लिए क्या डेट आएगी, इन्होंने क्या लिखा है मिड में 15/4/17, एक्सक्यूज मी, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त और 15 सितंबर। अमाउंट कितना है सेम, 6,000, 6,000, 6,000 और 6,000, सेम अमाउंट है हर महीने के लिए। मंथ कितना आ जाएगा, अब कितने मंथ आएंगे भाई, अप्रैल हाफ और मई पूरा, जून जुलाई, मई से लेके मार्च तक सारे और अप्रैल आधा, तो हो जाएगा 11.5, यहाँ 10.5, 9.5, 8.5, 7.5 और 6.5। इनका प्रोडक्ट कर दोगे अब तो क्या आएगा 69,000, 6,000 इंटू 10.5, 63,000, 57,000, 51,000, 45,000 and 39,000। अब इनका टोटल कर लेंगे कितना आएगा 3,24,000। तो हम सेम मेथड लगा देंगे, 3 लाख फॉर्मूला, 3,24,000 इंटू 5% इंटू 1/12 तो कितना आ जाएगा 1350। अगर यही ड्राइंग पूरे साल के लिए होती, मतलब यहाँ पे तो केवल सितंबर तक के लिए है, अगर ये पूरे साल तक के लिए होती तो ये रेगुलर में कंसीडर होता, लेकिन इन्होंने केवल 6 मंथ्स के लिए करी है इसीलिए इरेगुलर है। और हमें पता है इरेगुलर हो तभी प्रोडक्ट मेथड लगाते हैं, अगर सेम अमाउंट हो रेगुलर हो तो हम एवरेज मेथड लगाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आता है। अब तक हमने देखा ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, अगेंस्ट कैपिटल, अगेंस्ट कैपिटल है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं निकालेंगे, अगेंस्ट प्रॉफिट ड्राइंग करिए तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में 2 टाइप्स की हैं, अगर आप रेगुलर ड्राइंग कर रहे हो या अगर आप इरेगुलर ड्राइंग कर रहे हो। इरेगुलर ड्राइंग मतलब सेम अमाउंट, डिफरेंट अमाउंट, डिफरेंट इंटरवल्स, मतलब जैसे हमारे क्वेश्चन में अमाउंट तो सेम था लेकिन इंटरवल डिफरेंट था, पूरे साल में ड्राइंग नहीं हुई। अगर यही ड्राइंग पूरे साल में होती, 6-6 हजार रुपए की ही होती तो ये रेगुलर ड्राइंग में आता।
और रेगुलर ड्राइंग मतलब क्या होता है, सेम अमाउंट सेम इंटरवल। ठीक है, जब हमारी इरेगुलर ड्राइंग होती है तो हम प्रोडक्ट मेथड लगाते हैं, और जब हमारी रेगुलर ड्राइंग होती है तो हम एवरेज पीरियड मेथड लगाते हैं। आज हमने कौन सा किया है, इरेगुलर ड्राइंग वाला प्रोडक्ट मेथड किया है। इरेगुलर ड्राइंग के भी कैलकुलेशन करने के दो मेथड है, सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड में सिंपल कैलकुलेशन है, अमाउंट लिखो, ड्राइंग लिखो, डेट लिखो, और ड्राइंग डेट लिखा आपने, यहाँ पे आपने डेट लिखा, अमाउंट लिखा, प्रोडक्ट नहीं किया, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मंथ्स लिखे, नंबर ऑफ मंथ्स और ड्राइंग की, प्रोडक्ट नहीं किया, मल्टीप्लाई नहीं की, प्रोडक्ट नहीं किया, सीधा क्या करा, जहाँ पे हमें फॉर्मूले से कैलकुलेशन हर बार करनी है, वहां पे हमने सिर्फ फॉर्मूला एक बार लगाया, और यहाँ पे हमें फॉर्मूला हर बार लगाना है। 2000 की ड्राइंग करी, रेट कितना था यहाँ 15%, और यहाँ पे कितने महीने के लिए निकालना था, यहाँ पे 11 मंथ्स के लिए निकालना था, 11/12। तो ये सिंपल मेथड होता है हमारा। सिंपल मेथड में हम प्रोडक्ट नहीं निकालते। फिर हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट मेथड होता है। प्रोडक्ट मेथड में क्या करते हैं, सेम हमने डेट लिखा, अमाउंट लिखे, मंथ्स लिखे, दोनों का प्रोडक्ट करा, मतलब दोनों की मल्टीप्लाई करी, मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल किया, और इस टोटल के ऊपर फॉर्मूला लगा दिया। 86,000, 15 रेट लगाया, और 1 मंथ का निकाल देते हैं, 1/12 और 1/365 अगर हमारे क्वेश्चन में डेज में दे रखा है तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, आज हमने इतना किया है। नेक्स्ट क्लास में एवरेज पीरियड मेथड डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार फिर भी आप खुद से ट्राई कीजिएगा, और इसकी एक दो इलस्ट्रेशन है फिर हम वो करेंगे। उसके बाद हम करेंगे अगला टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, बहुत इसमें 6 कंसेप्ट हमने देखे थे, कि हमें 6 कंसेप्ट पढ़ने थे। कौन कौन से पढ़ने थे हमें इसमें 6 कंसेप्ट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सैलरी और कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, एडजस्टमेंट फॉर इनकरेक्ट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, और गारंटी ऑफ प्रॉफिट। हमें ये 6 कंसेप्ट पढ़ने हैं। तो जिसमें से हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर लिया, हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर लिया, हमने इसमें देखा था ना फिक्स्ड मेथड और फ्लक्चुएटिंग वाला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर हमने कल लास्ट लेक्चर में सैलरी और कमीशन वाला किया था। सैलरी तो अमाउंट में होती है, कमीशन लेकिन फिक्स में क्या था, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनाना था। फ्लक्चुएटिंग में क्या था, केवल कैपिटल अकाउंट बनाना था। ठीक है, फिर हमने सैलरी और कमीशन देखा था। सैलरी तो हमें हमेशा अमाउंट में दी होती है, लेकिन कमीशन हमें परसेंटेज में दिया होता है, और बिफोर और आफ्टर। ठीक है, बिफोर वाले में कुछ नहीं था, आफ्टर वाले में रेट, जैसे यहाँ पे रेट है, रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट, ये वाला मेथड लगाना था। फिर हमने आज किया थर्ड, हमने क्या किया आज, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग हमने आज थर्ड मेथड किया। 3 मेथड और, मतलब पार्टनर्स ड्राइंग का इसका हाफ बच रहा है अभी, इसका हाफ मेथड बच रहा है, एवरेज प्रॉफिट मेथड बच रहा है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल बच रहा है, एडजस्टमेंट ऑफ इनकरेक्ट एप्रोप्रिएशन और गारंटी ऑफ प्रॉफिट। बस 3 टॉपिक बचे, बहुत जल्दी चैप्टर खत्म हो जाएगा। इलस्ट्रेशन ज्यादा है, लेकिन समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। बहुत ही इजी चैप्टर है, आप घबराएं ना, अच्छे से करें, समझ आएगा। यहाँ तक अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी समझ आया है, कुछ भी समझ नहीं आया, थोड़ा सा भी डाउट है, तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके पूछिए, लेकिन कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।